जय श्री राम। सत्य धर्म संवाद आप सभी के संज्ञान में है कि हम निरंतर यह कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का संवाद एक उत्कृष्ट माध्यम है। यही हमारी ऋषि परंपरा है, यही हमारी हिंदू परंपरा कहती है। ऐसे में आज हम काशी के अभिनव आचार्य स्वामी ओमा द अक, जो अक सूत्र के रचयिता हैं और शास्त्रों पर जिनकी अभिनव दृष्टि है, समाज पर जिनकी अभिनव दृष्टि है, जो कविताएं लिखते हैं, जो श्लोक रचते हैं, और सामान्यतया आप देखते हैं कि राजनीति से प्रेरित धार्मिक नेता हिंदू एकता की तो बात करते हैं, लेकिन अन्य मत पंथ मजहब के लोगों के साथ, लोगों के बारे में, उनके पैगंबर के बारे में कैसी टिप्पणियां करते हैं। प्रथमतया तो यह। दूसरा कि अमूमन जो हिंदू मुस्लिम एकता या परस्पर सौहार्द की बात करते हैं, विभिन्न धर्मों में परस्पर संवाद की बात करते हैं, उनका जातियों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है। वो उनका ये वो हिंदू धर्म की व्यवस्था से प्रभावित नहीं है, या हिंदू धर्म की व्यवस्था को शोषण की व्यवस्था तक कहते हैं। तो आपको आज मैं ऐसे एक अभिनव आचार्य से परिचर्चा का लाभ देने वाला हूँ, जो जिनकी समग्र दृष्टि है। और सत्य धर्म संवाद वस्तुतः ऐसे ही आचार्यों से संवाद करने में अपनी दिलचस्पी और निरंतर आगे बात हम सब ऐसे ही आचार्यों से करेंगे जिनकी समग्र दृष्टि है, जो समग्र चिंतन तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे आचार्य स्वामी ओमादाक जी का सत्य धर्म संवाद के श्रृंखला संवाद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, बहुत मैं आज कृतज्ञता के साथ आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आपने अपना बहुत दुर्लभ समय मुझे दिया, और आपको मैं निरंतर सुनता हूँ। अभी बुद्ध पे, शूद्र पर, शास्त्रों पर, पुरुष सूक्त पर, वेदों की ऋचाओं पर और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आपको निरंतर सुनता रहता हूँ। और आपके पास श्रोताओं का एक विशाल समूह है जो आपसे अनुप्राणित होते रहते हैं। सत्य धर्म संवाद, जैसा कि आपको ज्ञात है कि संतों का एक कारुणिक संतों का जो जो करुणा रखते हैं मनुष्यों पर, ऐसे संतों का एक समूह है जो संवाद करता है लोगों से, इंटररिलीजियस डायलॉग करता है। तो उसके बिहाफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस संवाद में। और आपसे मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में धर्म क्या है। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं संत की जो परिभाषा उस पर सटीक नहीं उतरता। नहीं, आप आचार्य हैं निश्चित। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ना संत की उस पे उतरता हूँ सटीक, ना आचार्य पे उतरता हूँ, दोनों जगहों पे नहीं उतरता। और आचार्य आप हैं, आपने सही तरीके से जो परिपाटी है हमारे यहाँ धर्म की, उस परिपाटी के अंतर्गत रहते हुए और बाकायदा एक पूरी जिसको कहते हैं जो विद्या अध्ययन की जो परंपरा है उसका अनुगमन करते हुए आप अपने स्थान तक आए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आचार्य परंपरा उसमें आती है। और संत के लिए बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि जिन व्याख्याओं से संत भारत में घोषित किया जाता है, मैं उस व्याख्या के अनुरूप नहीं हूँ। मैं थोड़ा अशांत हूँ और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी दुनियावी जो लालसाएं हैं या जो जो कमजोरियां हैं सब मुझ में अभी हैं। इसके चलते हुए मैं संत इत्यादि चीज़ों को मैं अपने आसपास नहीं रखता हूँ। लेकिन भारत में चूँकि भारतीयों में विशेष करके और हिंदुओं में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो बहुत जल्दी आपको किसी न किसी एक विशेष पद पर बिठा करके उसमें ब्लॉक कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस मामले में उस प्रोफेटिज्म में मैं न बंधूं। एग्जैक्टली न बधू नहीं, मैं उस वो वहां से पदच्युत ही रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी पद, कोई भी छवि
आपके विस्तार को रोकती है, क्या बात। आपको फैलने से रोकती है। तो कितना भी बड़ी चमेली की लता मान लो कोई है, और आप उसको अगर एक पिंजरे के अंदर आप उगाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह उसका फैलाव रुक जाएगा। मुझे लगता है कि धर्म जो है उसे, और ख़ास तौर पे धर्म के प्रति जिसका अनुग्रह है, उसको बचना चाहिए साधु संत महंत और ये सब होने से। हाँ, जब उसको अपने भीतर ये परिपक्वता लगे तो स्वतः समय घोषित कर देता है कि वह संत है, महंत है, वो सुंदर है। निश्चित और निश्चित मुझे लगता है यही पुरानी भारतीय परंपरा रही निश्चित है। कि किसी को आप यदि हाँ। कोई गलत विचार देने से हम्म। या अपरिपक्व विचार देने से हम्म। अच्छा है कि आप उसको कोई विचार ही न दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं तो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सुनते हैं और आपका अनुसरण करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में, मतलब हमारा समाज जब मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, तो पूरे विश्व का हम्म। श्रद्धालु समाज बोल रहा हूँ। पूरे विश्व के श्रद्धालु समाज की ये समस्या है कि वो अनुसरण जो है करने से पहले ये देखता नहीं है, ये सोचता नहीं है कि जहाँ पर वो अनुसरण करने जा रहा है अल्टीमेटली उसकी परिपक्वता कहाँ तक थी, और उसका परिणाम विश्व में, विश्व के इतिहास में, समय में क्या रहा है। वो प्रायः परिवार के या वंशानुगत अनुसरण करता है, जैसे तमाम धर्मों और मजहबों और संप्रदायों के साथ हो रहा है, अथवा वो प्रभावित हो जाता है केवल कुछ क्षणिक घटनाओं से। तो राजनीति इत्यादि में भी ये है, लेकिन वहां पर इसलिए क्षम्य हो जाता है कि राजनेताओं का विचार या राजनेताओं का जीवन या राजनेताओं का व्यक्तित्व तो बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहता है। उनकी स्थिति किसी फिल्मी अभिनेता से भी कम प्रभावशाली होती है। लेकिन धार्मिक नेताओं का या धार्मिक आदर्शों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, और वो समय को उलट पुलट करने की ताकत रखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि समय देना चाहिए। मैं इस वक्त दूसरों से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि समय देना चाहिए, अपने आप को उस कसौटी पे रखना चाहिए कि आप उस योग्य हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हैं तो फिर समय या इतिहास आपको खोज लेगा कि आप उस योग्य थे। ये बेचैनी एक धार्मिक व्यक्ति में तो कतई नहीं होनी चाहिए कि उसके जीते जो उसको सदगुरु कह दिया जाए। ये एक समस्या है। दूसरा आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धर्म क्या है। अब वो सारी व्याख्याएं तो आप स्वयं जानते हैं, आप शास्त्रों में निपुण हैं, और न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के दर्शन और धर्मों को पढ़ते रहें, इसलिए कहीं ना कहीं आपको उसकी वो सारी शास्त्रीय व्याख्याएं तो पता है। मेरे लिए धर्म थोड़ा सा अलग था शुरू से ही। मैं बचपन से इस चीज़ को लेकर जानने को उत्सुक रहा कि धर्म है क्या। तो बचपन में तो यही पता था कि हनुमान जी की पूजा करना और शंकर जी को फूल चढ़ाना, उनको जगाना, सुलाना, भोग लगाना, यही धर्म होता है, और मैं मानता हूँ कि हाँ, ये धर्म है। लेकिन फिर जब थोड़ा सा समय बढ़ा, जब बचपन खत्म हुआ, तो उत्साह के साथ साथ उत्तेजना भी बढ़ी, उत्तेजना के साथ साथ उन्माद भी बढ़ा, उन्माद के साथ उच्च श्रृंखलता भी बढ़ी, सारी चीज़ें बढ़ गई। तो उच्च श्रृंखल होने के बाद पता लगा कि नहीं, इतना तो धर्म नहीं है, और भी कुछ धर्म है। जब हम सीमा से बाहर पैर निकालते हैं तो हमको पता लगता है नहीं, घर तक ही केवल हमारा स्थान नहीं था, स्थान तो घर के बाहर भी था। तो इस तरह से धर्म को लेकर के बहुत तरह का मेरे अंदर ऊहापोह बना रहा, और अंत में मैंने ये जाना कि दरअसल इस पूरी की पूरी प्रकृति, इस पूरे विश्व का जो स्वभाव है, वैश्विक स्वभाव, हम उसको धर्म कहते हैं। एक स्वभाव हमारा होता है और एक स्वभाव इस विश्व का है। अब ये बात और है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अल्टीमेटली आप जो देखेंगे, जो हमारा स्वभाव है यही उस विश्व का भी स्वभाव हो जाता है। लेकिन फिर भी विश्व के पास कुछ मौलिक गुण हैं जिससे कि विश्व बनता है, ये प्रकृति बनती है। तो उन मौलिक गुणों की जो पहचान हुई है उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। और जिसने भी, यानी जिस समुदाय ने, जिस संप्रदाय ने, जिस पंथ ने, जिस दार्शनिक ने जितनी दूर तक इन गुणों को पहचाना, उसने उतना ही व्यापक धर्म बनाया। तो यदि मनु के अनुसार हम धर्म को देखते हैं तो उसके 10 लक्षणों से, 10 गुणों से उसको पहचाना जाता है। और शायद यही कारण है कि सनातन धर्म इतना व्यापक हो सका,
जितने कि दूसरे मजहब नहीं हो सके, क्योंकि बाकियों में जब आप धर्म के लक्षण देखते हैं तो 2 या 3 लक्षण पे बात खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसके 10 लक्षण घोषित किए गए, जो काफ़ी था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रकृति की प्रकृति है, जो विश्व का स्वभाव है, उसी को धर्म कहा जाता है मौलिक रूप से। इसके बाद तो बाकी आप भी जानते हैं कि धारणिति धर्म जो हमने धारण किया है, कोई पिता का धर्म, कोई भाई का धर्म, कोई हिंदू का धर्म, कोई मुसलमान वह का, कर्तव्य के अर्थ में है। वो कभी कर्तव्य की, कभी परिस्थिति के अर्थ में, कभी हमारे आपके जो संबंध होते हैं उनके अर्थ में, जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व के अर्थ में, उन सब में आ जाता है। लेकिन मौलिक रूप से जो मनु ने 10 लक्षण कहे हैं, 10 लक्षण कहें वह अपनी जगह है। सारी मैं मनुष्यता उसके आगे भी एक बात ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई 11वां 12वां 13वां लक्षण भी हो। मैं यह कह रहा हूँ कि अनंत में अभी समाप्ति नहीं हुई है। 10 लक्षण तक तो खोज लिए गए, लेकिन यह 10 पे समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है 100 लक्षण हो धर्म के, और हमको अभी उसको खोजने की अपनी गति चालू रखनी चाहिए, क्योंकि इस विश्व का स्वभाव ही धर्म है। तो विश्व जितना अनंत है, जितना कौतूहल से भरा है, जितने आश्चर्यों से भरा है, धर्म में भी ये सब गुण है। वो अभी कौतूहल, आश्चर्य, निरंतर परिवर्तन, इन सबसे भरा पड़ा है। एक जो बहुत आज के समय में अचंभित करती है बात लोगों में और समाज में खास तौर से, कि हम देखते हैं कि राजनेता जिनसे अमूमन कहीं न कहीं समाज अत्यधिक प्रभावित है, और यह मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि मनु को लेकर के काफ़ी विवाद है, और इसको लेकर के हिंदू धर्म को ही पूरे कटघरे में खड़ा किया जाता है मनु को लेकर, जबकि मनुस्मृति के अनेक संस्करणों पे काफ़ी लोगों के मत मतांतर हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सरल भाषा में मैं अगर पहली लाइन में आपको कहूँ तो किसी पुस्तक से, किसी संविधान से विरोध होना ये बहुत ही स्वाभाविक घटना है, और कहीं न कहीं ये इस बात का परिचायक है कि उस संविधान या उस पुस्तक में बहुत प्राण है। क्योंकि विरोध हमेशा आप किसी प्राणवान वस्तु से करते हैं, किसी जीवंत वस्तु से करते हैं, किसी ऐसी वस्तु का विरोध करते हैं जो आपके अंदर कोई परिवर्तन ला रही है। तो मनुस्मृति में बल तो है बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम जो पिछले 150 सालों में हम जो मनुस्मृति का हल्ला मचा रहे हैं, वो उस मनुस्मृति का हल्ला मचा रहे हैं जो मैक्स मूलर के बाद डेवलप होती है, जिसे ईसाई संगठनों ने जिसे तैयार किया। और ईसाई संगठनों ने जब मनुस्मृति को तैयार किया तो उनका मूल उद्देश्य अब बताने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आज के समय का कोई कट्टर हिंदू जिस भाषा में किसी ईसाई धर्म की व्याख्या करता है, या जिस भाषा में इस्लाम की व्याख्या करता है, या जिस प्रकार से वो ईसाई धर्म या इस्लाम में मीन खेज निकालता है, जैसे कि अगर आज आप एक कट्टर हिंदू से पूछते हैं तो उसको इस्लाम का मतलब होता है तलवार, हत्या, काफर, हलाला, उसको लगता है पूरा इस्लाम बस इसके अंदर बंद है। ठीक इसी तरह से अगर उससे आप ईसाई धर्म के बारे में पूछेंगे, उसको लगता है कन्वर्जन, झूठ, पैसा देना, यही टोटल ईसाई धर्म है। जिस संकीर्णता से हम आज हिंदू समुदाय को गुजरता देख रहे हैं, अफसोसनाक तरीके से, वह जो कई प्रसिद्ध धर्म हैं जिसमें बौद्ध है, ईसाई मत है और इस्लाम है, उनमें वो संकीर्णता सदियों पहले ही आ चुकी थी, और उस संकीर्णता के कारण उनकी जो दृष्टि थी वो हिंदू धर्म के ऊपर भी बहुत संकीर्ण होकर के पड़ी। तो जैसा मैंने कहा कि काफिर और हलाला ही दिखाई देता है आज एक कट्टर हिंदू को इस्लाम के अंदर, वैसे ही उस जमाने के जो ईसाई लोग थे उन्हें भी मनुस्मृति खोलने के बाद वही वही दृश्य दिखाई दिए जिनसे वह हिंदू धर्म का या हिंदू समुदाय के अंदर हीन भावना पैदा कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मनुस्मृति का अंग्रेजी संस्करण, जैसे वेदों का अंग्रेजी संस्करण मैक्स मूलर ने जब बनाया, तो उसका मूल उद्देश्य यह साबित करना था कि भारतीय दरअसल भारतीय है ही नहीं, हिंदू दरअसल हिंदू है ही नहीं, ये आयातित धर्म है और वो बिखरा हुआ सा धर्म है। इसमें कुछ ऐसी विशिष्टता नहीं है कि हम इसे बड़ा पवित्र और बड़ा महान धर्म माने। आपको आश्चर्य होगा कि युवा युवा हरारी जैसा व्यक्ति भी अपनी इतनी बड़ी पुस्तक शेपियन लिखता है, उसमें वो बौद्ध धर्म के विषय में तो चर्चा करता है, लेकिन हिंदू धर्म का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। और जिन संदर्भों में नवाल युवा हरारी ने हिंदू धर्म की चर्चा की है आश्चर्यजनक रूप से,
वो कहीं से भी हिंदू धर्म से मैच नहीं करती है। यानी उसे पढ़ते हुए आपको इस बात को सोच करके शर्म आती है कि एक व्यक्ति जिसके विषय में भारत में भी तमाम बुद्धिजीवी घोषणा करने लगे कि वो इस सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वह भी इतनी बायस्ड दृष्टि के साथ और इतनी संकीर्ण दृष्टि के साथ भारत और सनातन धर्म की चर्चा करता है। अगर आपने शेपियन पढ़ी होगी तो जी शेपियन में मनुष्यता के इतिहास में भारत का स्थान नगण्य ही नगण्य लगभग बना जी दिया जी गया है। तो यह इसको हमें जानना पड़ेगा कि आज तक यानी इस शताब्दी में आने के बाद भी वह मानसिक संकीर्णता अभी नष्ट नहीं हुई है। हम अभी भी जानते हैं कि अभी कई अंग्रेज बड़े लीडर्स हैं आज दुनिया में जो कि वर्णवादी व्यवस्था को पुनर्जागृत करना चाहते हैं, जो कि ये मानते हैं कि दुनिया में गोरे लोग जो हैं, गोरी चमड़ी जो है, उसे देश में दुनिया पे शासन करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि अफ्रीका जैसे देश को स्वतंत्र होने में ये जो वर्ण भेद नीति थी इससे निकलने में कितना लंबा वक्त लगा। मंडेला की पूरा संघर्ष और उनके आसपास का संघर्ष, गांधी से लेकर मंडेला तक हम देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग के साथ हम देखते हैं। सब छोड़ दीजिए, आज के समय में भी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों में निरंतर भूरे, पीले और काले लोगों के साथ हो रहे अत्याचार, भेदभाव हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि दरअसल जिन चीज़ों का हम पर आरोप लगाया गया है वो हमसे कहीं अधिक मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है। भारत में अब जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर वो भेदभाव और विभेद नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन जिस कदर बाहर है उस कदर हमारे यहाँ कम रहा है। मैं इतना लंबा व्याख्यान मैंने इसलिए दिया बताने के लिए कि यह दृष्टि जो 2024 में बची हुई है, आपको क्या लगता है कि 150 साल पहले का जो ईसाई संगठन होगा और अपने गुलाम देश की तरफ जब वो देखता होगा तो क्या अपने गुलामों में कोई ऐसी श्रेष्ठता वो बर्दाश्त कर सकता है जो मालिक से ऊपर? कभी नहीं स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकता। यही कारण है कि उस समय जो भाषांतर या एक तरह से भावांतर किया गया भारतीय शास्त्रों का, उसका शिकार मनुस्मृति भी हुई और उसका शिकार प्रकारांतर से अंबेडकर भी हो गए। और अंबेडकर ने मनुस्मृति पर लिखते समय उसकी भूमिका में इस बात को स्वीकार भी किया है कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, अतः मैं मूल मनुस्मृति नहीं पढ़कर बता रहा हूँ, मैं उसके अंग्रेजी ट्रांसलेटेड वर्जन को पढ़कर बता रहा हूँ। ये बात ईमानदारी से डॉक्टर अंबेडकर ने कही है। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वह परिवर्तन और वो लिखने का तरीका, देखिए आप लेखन से भी जुड़े हैं और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि संवाद की खासियत ये होती है कि यदि संवाद में हम अपने मंतव्यों को ठीक तरह से मिला दें तो एक ही वाक्य अपने अर्थ को बदल देता है ले जाकर के, चाहे निश्चित हम जो निश्चित लिखें। तो उसने गिराया और उसने गिराया, इन दोनों चीज एक ही शब्द को हम अलग अलग मंतव्यों के साथ अगर पेश कर देंगे तो भाषा एक होने के बावजूद भी उसके अर्थ बदलने लगते हैं और ये खिलवाड़ बहुत बड़े पैमाने पे किया गया। तथापि मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं बिल्कुल नहीं क्लीन चिट देना चाहता हूँ गुरुकुल कांगड़ी की तरफ कि उसमें से 2000 गायब कर दो श्लोक और वो जो है व्यर्थ की चीजें बाद में लाद दी गई हैं, डाल दी गई हैं, कहीं कहीं ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ में या कहीं राजाओं ने अपने इस तरह मेरा के। मेरा इस पे मैं जो मानता जी। हूँ, मैं मानता हूँ कि मनुस्मृति में जिन संदर्भों का उल्लेख है वैसा कभी भारत रहा नहीं होगा। हो सकता है किसी स्कॉलर की, किसी विद्वान की या किसी सनकी आदमी भी आप कह सकते हैं, उसकी एक कल्पना रही होगी कि सोसाइटी ऐसी हो। दूसरी बात कि बहुत सारे स्मृतियां हमारे यहाँ रही, तो निश्चित रूप से मैं आपके इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि 150 वर्ष पहले अंग्रेजों ने जानबूझकर एक ऐसी स्मृति को प्रासंगिक किया जो विवादास्पद हो, जो हिंदुओं में विभेद पैदा करे। नहीं तो वर्ण वर्ण जैसा बात तो कार्ल गुस्ताव जुंग भी करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें अंतर करूंगा, जी 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 थोड़ा जी सा अंतर जी करूंगा। संवाद का यही सौंदर्य है कि बातों का हाँ अंतर हो। हाँ, मैं थोड़ा सा अंतर इसलिए जी जी करूंगा क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत सही है और बहुत बार इस्तेमाल भी हुई है, इस तरह से बात को कहा गया है। वही मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल कांगड़ी ने भी पिछले समय जब मनुस्मृति को नए तरीके से लिखा तो उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों को हटाने की कोशिश की है। मैं कह रहा हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैं यह भी नहीं मानूंगा जो आपने कहा कि किसी ने या कुछ लोगों ने ऐसा किया, नहीं। मैं ये मानता हूं कि स्मृतियां, देखिए बड़ा सुंदर है।
मैं बार बार ब्राह्मणों को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहता हूँ कि नामों के साथ, उपाधियों के साथ वो कभी खिलवाड़ नहीं करते। अच्छा। हाँ, आपको कभी पूरे पौराणिक भारत के पूरे पौराणिक संसार के भीतर, पूरे शास्त्रीय संसार के भीतर एक अद्भुत बात जो मिलेगी, वो आप देखेंगे कि नामों के साथ वो कभी भी छल नहीं करते हैं। यदि वो घटना को बदल भी दें तो भी नाम सुरक्षित कर देते हैं ताकि किसी दिन डिकोड करके वहां तक पहुंचा जा सके। इसको समझिएगा, एक भी नाम आप पुराण में नहीं निकाल सकते जो अंततोगत्वा उस व्यक्ति, उस स्थिति, उस देव या असुर, उसके द्वारा प्रकट हुई परिस्थिति की घोषणा न कर रही हो, जिसके बारे में बिल्कुल सरल एक लाइन जो सभी जानते, बच्चा बच्चा जानता है जिसने शास्त्र पढ़ा हो, कि भाई धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे का नाम सुशासन और सुयोधन रखा था, लेकिन व्यास ने उसको दुर्योधन और दुशासन कर दिया। ये व्यास की परंपरा कभी मरी नहीं, उसने नामों को बहुत सोच सोच करके सेटल किया। तो ये स्मृतियों की बात की गई। अब हमें समझना पड़ेगा, चूंकि पश्चिम ने एक ही बाइबल बनाई, एक ही बार 10 कमांडमेंट आया, मूसा के बाद फिर कोई कमांडमेंट्स नहीं आई यहूदियों के पास। ईसा के गॉस्पेल को तैयार कर दिए जाने के बाद अमेंडमेंट्स तो जरूर हुए, लेकिन मूल गुटके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम कुरान की शरीयत के साथ भी हुआ, थोड़े अमेंडमेंट जरूर हुए खलीफाओं के समय तक, लेकिन बाकी कुरान को जस का तस, और इस पर उन्हें प्राइड भी है कि हमने जस का तस रखा है। अच्छी बात है, एक श्रद्धालु होने के नाते ये अच्छा लगता है कि आपने किसी चीज को जस का तस रखा है, लेकिन जीवित मनुष्य होने के नाते यह बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात लगती है कि किसी शरीयत को, किसी कानून को जस का तस रखा जाए, जबकि निश्चित। मनुष्यता बहुत दूर निकल करके निश्चित। चली आई है। कम से कम ब्राह्मणों ने यह नहीं किया, निश्चित। कम से कम भारतीय सभ्यता ने ये नहीं निश्चित। किया। निश्चित। उसने निरंतर होने वाले परिवर्तनों को दर्ज किया है स्मृतियों में, अपने पुराणों में और अपने शास्त्रों में। महाभारत इसकी बड़ी सुंदर उद्घोषणा करता महाभारत भी है। और सारे पुराण भी निरंतर आप सब में देखेंगे किस परिवर्तन की बात करता है। महाभारत की जो उद्घोषणा है, एक छोटे से जी वाक्य जी से पूरा कर रहा जी। हूँ। महाभारत की उद्घोषणा है हम्म कि जो कर्म हम्म किसी काल में धर्म था, हम्म वही कर्म किसी काल में अधर्म हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वही बात है। लेकिन आप एक इतिहास के छात्र के तौर पर आप ये समझते हैं कि महाभारत कैसे अपने 20,000 25,000 श्लोकों से बढ़ते बढ़ते 1 लाख श्लोकों तक आती है? कहाँ वह रामायण से पूर्व लिखित मानी जाती है भाषा की दुनिया में, और चलते चलते वो 8वीं 9वीं शताब्दी तक छूती हुई चली आती है। यही हम पुराणों के साथ हाँ, देखते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक। 15वीं शताब्दी तक की झलक, 14वीं 15वीं शताब्दी तक की झलक मिल जाती है। उसके बाद बहुत कुछ था जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक लिखे गए, ठीक है। इसको लोगों ने ये समझा कि यह जो एक तरीका था अपने शास्त्रों में मनगढ़ंत बातें घुसेड़ने का, मैं कहता हूं ये उसकी जीवंतता थी, प्रवाह था। कल आपसे चर्चा मैंने कहा था कि तटस्थ होकर के प्रवाह को देखने वाला तट होता है। भारत में तटों का महत्व है, भारतीय धर्म में तटों का महत्व है। हम इसीलिए तट के ऊपर जाकर सारे, उसको संस्कृत में तीर्थ भी कहते हैं, तो तीर्थ हमेशा नदी के तट पर होता है, इसलिए उसको तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि वो प्रवाह को चुपचाप देखता रहता है। तो दरअसल जो तीर्थ पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था, अर्थात जो हमारे यहाँ मनीषी था, जो विज्ञ था, उसने यही किया, उसने प्रवाह को देखा और उसको लिखा। और जब तुम किसी नदी का प्रवाह देखते हो और तुम अगर उसको सही सही लिखने जाते हो, सिर्फ काशी की गंगा के सामने तुम बैठ जाओ, तुमको निर्मल चमचमाता हुआ अमृत की तरह पानी दिखाई देगा, फिर कुछ जलकुंभियां तैरती दिखाई देंगी, हो सकता है कुछ सड़ी हुई लाश निकलती हुई दिखाई दे, कुछ लोग उसमें नहाते नजर आए, कुछ वासनात्मक दृश्य नजर आए, फिर कुछ अध्यात्म से डूबा हुआ नजर आए, फिर हो सकता है साइबेरियन बर्ड भी कुछ महीनों में नजर आ जाए, उड़ के आते हुए विदेशी पंछी नजर आ जाए। एक ही गंगा, एक ही तट, लेकिन विभिन्न दृश्यों से गुजरेगा। अब मानो कि तुम पंचगंगा घाट पे बैठे हुए लिख रहे हो और तुमने अपने लेखन को चालू रखा, 1 वर्ष तक तुमने लिखा गंगा की स्थिति, तो निस्संदेह एक व्यक्ति अगर उसके एक पन्ने का वर्णन करता है उठा करके कि और पंचगंगा घाट से लाश बह करके जाती है, तो पढ़ने वाले को ऐसा लगेगा कि क्या बात पंचगंगा है। घाट पर वाह। केवल मुर्दे बहा करते हैं। पर दरअसल उस प्रवाह को देखने की वजह से ये हुआ। तो हमारे समाज में हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण का गीता उपदेश होते समय भी उसी स्थान पर भीष्म भी खड़ा था, दुशासन भी खड़ा था, दुर्योधन भी खड़ा था।
राम के परमात्मा बनकर के अवतरण हो लेने के बाद भी वहां रावण भी खड़ा था, खरदूषण भी खड़ा था और सुपर्णखा भी खड़ी थी। कहने का अर्थ यह है, किसी के काल में, क्या ईसा के काल में ईसा को मारने वाले लोग नहीं थे? क्या मंसूर को काटने वाले लोग नहीं थे? क्या मोहम्मद को दौड़ा कर मारने की कोशिश करने वाले लोग नहीं थे? हर एक काल में हमने ये देखा कि चाहे कोई पैगंबर आ जाए या कोई अवतार आ जाए, कोई ऋषि आ जाए, लेकिन समाज की विकृतियां वहीं की वहीं होती हैं, वो बदलती नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में भी आप देखते हैं कि माँ अपने बच्चों को शत्रुओं से बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, और हम आज भी किसी माँ को देखते हैं। तो ऐसे में जब हम स्मृति लिखते हैं, जब हम विधान लिख रहे होते हैं, तो युगों के विधान उसमें शामिल होते हैं। तो निसंदेह उसी मनुष्य स्मृति के भीतर एक स्थान पर यह भी आता है कि स्त्रियां जो हैं वह जहां पे रहती हैं वहां पर देवता रहते हैं, ऐसी बात भी हो रही है। और फिर स्त्रियों के लिए कई कातर और कई कठोर नियम और धर्म भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा सुनाई देता है कि अगर कोई ब्राह्मण अपने चरित्र के साथ ब्राह्मण नहीं है तो वह भी शूद्र है, जन्म से। खुद मनु ही कह रहे हैं कि जन्म से प्रत्येक ब्राह्मण भी शूद्र हो रहा है, सभी शूद्र हो रहा है। यानी एक स्थिति का वर्णन ऐसा उदार होकर के निश्चित हो वो रहा है। ब्राह्मणों को तय करते हैं कि किन ब्राह्मणों को दान और देना स्वयं है। आप भी ये जानते हैं कि मनुस्मृति में सबसे अधिक दंड ब्राह्मणों के लिए, सबसे अधिक दंड रखे गए ब्राह्मणों के लिए। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, स्त्रियों पर, शूद्रों पर बहुत से कठोर कानून आए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि स्मृतियां रची गई हैं, स्मृतियों से कानून बनाए गए, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा निश्चित और निर्धारित हमको किसी भी इतिहास के काल में नहीं सुनाई देता है। हमें कोई भी निर्णय नहीं सुनाई देता है अशोक का, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, जिसमें मनुस्मृति का वर्णन हो रहा हो कि उसके आधार पर लिया जा रहा हो। इवन हम राजाओं के परिवर्तन देखते हैं और विभिन्न जातियों से देखते हैं। आज ही वही लोग जो मनुस्मृति का खंडन कर रहे हैं या जो ये बताते हैं कि भारतीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म जो है वो विकृत रहा है और जातियों को का शोषण करने वाला है, उसी समुदाय से, उस बौद्धिक समुदाय का ही बहुत बड़ा दावा है कि वाल्मीकि दस्यु थे और नीच जाति से आते थे। अगर वो दस्यु थे और नीच जाति से आते थे और उसके बाद वो आदि कवि हो जाते, तुलसी द्वारा पूजनीय होते, न केवल पूजनीय होते बल्कि वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उनको ब्रह्म की तरह अगर पूजा जा रहा है, तो फिर समझना पड़ेगा कि हमारा देश तो अत्यंत उदार रहा है। दूसरी तरफ हम वेदव्यास, तो उनकी तो घोषित जन्म की स्थिति अगर हम देखेंगे तो उनमें शुद्ध ब्राह्मण रक्त तो नहीं प्रवाहित होता दिखाई देता है, क्योंकि पाराशर और सत्यवती के मिलाप से वो पैदा हो रहे। तो जिस संकर संतान के खिलाफ आप सोचते इतना अत्याचार पैदा किया गया, हम उसको जन्म लेते देखते हैं। और मनु ने क्या व्यास के खिलाफ कुछ लिखा? क्या मनुस्मृति में कहीं वाल्मीकि के विरुद्ध कुछ आता है, या सत्यकाम जबाला के विरुद्ध कुछ आता है, या अश्वनी कुमार जिनको इंद्र ने ऋग्वेद के अंदर शूद्र कहा है, इसलिए सोमरस नहीं देते हैं वो उनको कि तुम तो शूद्र हो, और वह देवता है अश्वनी कुमार, ठीक है? तो क्या उनके विरुद्ध कुछ कहा गया? फिर अनेकानेक राजा है, चंद्रगुप्त के विषय में दावा है कि वह एक गडेरिये थे। जब वह एक गडेरिये थे और गडेरिये को चाणक्य जैसा तथाकथित जो मनुवाद का सबसे बड़ा पोषक माना जाता है, यदि उसने एक गडेरिये को शासक बनाया तो वह भी एक बड़ी बात है। मैं ये बातें सिर्फ किंवदंतियों, लोक कथाओं से उठा करके और आम लोगों के बीच जो फैला, जो व्यवहार में जो बातें चल रही, वहां से मैं ला रहा हूँ कि क्या आपको भारतीय इतिहास में कहीं ऐसा दिखाई देता है जहां पर कि मनुस्मृति के नियमों का पालन करते हुए कुछ भी घटा, कोई चीज घटी? और यदि ये नहीं घटी तो इसका मतलब है कि काल के कुछ खंड में कहीं ना कहीं समाज में यह परिवर्तन आया और उस परिवर्तन को स्मृतियों ने अपने यहाँ दर्ज कर लिया और फिर स्मृति आगे बढ़ गई। इसीलिए आपको मनुस्मृति यदि आपने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तो आपको एक ही घटना पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। और जैसा शुरू में अभी आपने भी कहा कि मनु ने उसी मनुस्मृति के अंदर धर्म के 10 लक्षण गिने और उसकी शुरुआत में ही वो क्षमा की बात करता है, उसकी शुरुआत करता है क्षमा से। तो अब यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो एक बड़ा जो पुस्तक का जो वो है, जो एक किताब जो बनी है, वो किताब एक दिन में नहीं बनी, किसी एक मनु सिंह नाम के एक आदमी ने नहीं लिखा है, बल्कि मनुष्य का जो मन है उसको पढ़ते हुए, उसके बीच में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए धीरे धीरे काल में अंकित किया गया है। हास्यास्पद बात यह है कि जिस पुराण को वही ईसाई संगठन या वही अंग्रेज संगठन
ये नहीं मानता है कि एक ही वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं, वह एकदम से उलट करके मनु के संदर्भ में बोलता है और कहता है एक मनु ने स्मृति तैयार करके दे दी। तो यह हमको समझना पड़ेगा कि इन स्मृतियों को इनको किसी एक समय में नहीं लिखा गया, अलग अलग समय में लिखा गया, और उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में निसंदेह विकृतियां भी आई होंगी। इस हिंदू समाज के अंदर भी अनेक विकृतियां आई होंगी, उनके कारण बहुत बड़े हैं, जैसे अस्पृश्यता। अब अस्पृश्यता पे एक बहुत बड़ा शोध हो सकता है, यदि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया जाए तो दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा कि एक लाइन के लिए मैं बोल देता हूं कि सत्यवती और पराशर से उत्पन्न होने के बावजूद वेद व्यास सबके गुरु मान लिए गए, सर्वोच्च है। भगवान ने स्वयं ही उनको सबसे ऊंची उपाधि दे दी ना। कृष्ण खुद व्यास हैं कि व्यास खुद कृष्ण है, ऐसी बात कह दी गई। ठीक, व्यास की सत्ता पर किसी ने, आदि शंकर से लेके तुलसी तक, किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, जबकि सभी को घोर जातिवादी माना जाता है। बावजूद उसके किसी ने व्यास की सत्ता को चुनौती नहीं दी, किसी ने उसके सम्मान में एक प्रश्न नहीं उठाना चाहा, सबने उसकी सम्मान किया, प्रशंसा की, और न केवल प्रशंसा किया बल्कि वंदना की उसकी। ठीक है, ये व्यास की स्थिति रही है। लेकिन उसी समय, उसी काल के आगे जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब हम देखते हैं कि देश के अंदर विधर्मियों का प्रवेश, चूंकि यहाँ पर आप मुझे और अपने से मत कोट करिएगा, उस समुदाय में जाइए जहाँ विधर्म प्रवेश कर रहा था। हुण आ रहे थे, शक आ रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। दूसरी तरफ धर्मों का जो कन्वर्टेड, जो धर्मांतरण करने वाला धर्म भारत में आ गया था, जैसे जैन धर्म था कुछ हद तक, और बाद में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हुआ जो धर्मांतरण कर रहा था, और वह सनातन धर्मियों से निकाल करके धर्मांतरण कर रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक विशेष सामाजिक स्थिति में ये विद्वेष, आपसी विद्वेष कहीं पैदा हुआ होगा बड़ी बुरी तरह से, कि जो हम में से निकल जा रहा है सत्ता के लोभ में? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल औरंगजेब और अकबर की तलवार की नाक के नीचे ही हमने अपनी जान बचाने के लिए या जागीर पाने के लिए अपना धर्मांतरण किया। ऐसा तो हमने अशोक के काल में भी किया होगा, 500 साल के बौद्ध शासन में भी किया होगा। तो निसंदेह उन सनातनियों को, और ये मैं इसलिए आपको उदाहरण से बताता हूं कि जब भारत में ब्रह्म समाज का उदय हुआ था तो भी आपको पता है बंगाल में कि ब्रह्म समाजियों का छुआ सनातनी पानी तक नहीं पिया करते थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और उसका एक बहुत ही स्थूल उदाहरण अगर आपको देखना हो तो आप विमल मित्र की किताब पढ़िए, साहब बीबी और गुलाम। गुलाम। तो जब साहब बीबी और गुलाम पुस्तक में जब जब भूतनाथ जब पहुंचता है जबा के पास, तो जबा ब्रह्म समाजी है और भूतनाथ सनातनी है। तो जब वो भोजन परोसने के लिए कहती है तो वो कहता है देने के लिए जल, तो कहती है कि तुम कैसे, तुम तो सनातनी हो, हम लोग तो ब्रह्म समाजी, हमारा छुआ तो तुम नहीं खाओ। ऐसा ही टैगोर का उपन्यास गोरा में भी एग्जैक्टली दिखता तो है। क्योंकि स्वयं टैगोर ब्रह्म समाज से थे और आपको पता है कि छूतछात भेदभाव का उनको, तो यदि हम 19वीं 20वीं शताब्दी में हम होने वाले परिवर्तनों में भी एक हम रिजिड परंपरा देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2000 साल पहले या 1500 साल पहले जो कन्वर्ट हो रहे होंगे उनसे अछूत सा व्यवहार नहीं शुरू हुआ होगा? तो ये सब कुछ हुआ, और इससे बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अथवा अपने संस्कार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमने छूत अछूत का भेदभाव 2000 सालों में अपने ही समुदाय में बढ़ाया। और इसको हम नेगेटिव, तो हर चीज नेगेटिव हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर हम समझें, सिर्फ कोरोना काल में आप चले आए, हम एक दूसरे को छूने से परहेज कर रहे थे, हम हाथ मिलाने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि एक रोग हम में प्रवेश करने जा रहा है। आज के समय में जिस भौतिक वैज्ञानिक सोच में हम हैं, यहाँ पर जब तक कोई रोग या महामारी ना हो, हम इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप यकीन करिए कि आज से सिर्फ 100 साल पहले आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग या नर्क पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय था, और ऐसे में स्वर्ग या नरक के दोष को बचाने के लिए भी लगभग वही व्यवहार हो जाता था जो व्यवहार हमने कोरोना के समय देखा है। तो हमको मनुष्य के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि भारत में भी कोई देवता नहीं रहते थे, एलियंस नहीं रहते थे, यहाँ भी सामान्य मनुष्य रहा करते थे, और वह मनुष्य भेदभाव को सीख रहे थे। आखिर कुरान के अंदर भेदभाव तो नहीं है मुसलमान मुसलमान में, लेकिन हम पूरी दुनिया में पिछले 1300 1400 साल 100 सालों के अंदर शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, फलाना ढिमाका के बीच में न केवल आपसी जुबानी जंग, बल्कि हम
खूनी संघर्ष देखते हैं, इस कदर की आप सोच नहीं सकते। ईसाई संगठनों में आपने देखा कि किस तरह से कैथोलिक्स का, फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट, उनके बीच में, और दूसरे और उनके भी 70 जो 72 बहुत सारे फिरके उनके बने, कल्ट हैं। कल्ट बने, उनके बीच में संघर्ष और उनका दावा यहाँ तक, हमारे यहाँ तो कम से कम छूत छात का लेवल यहाँ तक था कि चलो तुम हमारे घर में पानी नहीं पियोगे, लेकिन जिन धर्मों को ये दावा था कि वो बड़े पवित्रता के धर्म हैं, आप वहां ईश निंदा का दंड जरा समझिए। पूरे ईसाई संगठन के अंदर ईश निंदा पोप काल में क्या था? जिंदा जला देना, सड़क पे सूली पे लटका देना, ये था ईश निंदा का दंड। हमारे यहाँ तो इस तरह घटनाएं नहीं आती थी कि अगर तुम नास्तिक हो गए तो हम तुम्हें सड़क पे लटका देंगे। बुद्ध के साथ तो नहीं किया गया, महावीर के साथ तो नहीं किया, क्योंकि जब बुद्ध हो रहे थे तब तो हिंदू साम्राज्य था, जिंदा जला देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको तथागत कहा गया, भगवान कहा गया, पुराण में तक शामिल कर लिया गया। और उनकी निंदा भी है तो बहुत ही निंदा वैचारिक है, इंटेलेक्चुअल, वैचारिक निंदा है, वैचारिक निंदा की गई, वैचारिक निंदा है। वैचारिक निंदा की गई। मैं कहता हूँ ठीक है, समय के एक काल में हो सकता है बहुत मंदिर बौद्धों के तोड़े गए हो सकता है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता हूँ। हो सकता है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि बहुत सारे मंदिर बौद्धों के तोड़े गए, और ब्राह्मणों का दावा ये होता है कि बौद्धों ने बहुत सारे ब्राह्मणों को मारा, उनके मठों को नष्ट किया अपने शासन में। मैं फिर ये कहूंगा कि सत्ता, राजनीति, इसके प्रभावों में पड़ करके समाज किसी और दिशा में जाता है। स्मृतियां जो बनाई गई वह अपने आसपास के परिवेश, अपने आसपास के समाज की गणना करना और उसका अंकन करना उनका काम था। और मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि जैसे घाट पे बैठ करके हमको लाश भी दिखाई देती है, ऐसे ही हिंदू समाज के अंदर सड़ांध भी है, उसके इतिहास में गंदगी भी है, उसके सुगंध इतिहास भी में है, अस्पृश्यता भी है, उसके इतिहास में क्रूरता भी है, लेकिन उससे कहीं अधिक उसके खुशबू है। इतिहास में सुगंध है, भाईचारा है, प्रेम है, करुणा है, दया है। क्योंकि इतनी दुर्गंध, इतनी मलिनता के साथ कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई संप्रदाय 5000 सालों तक अपना इतिहास नहीं लिख सकता। ये दुनिया का निश्चित इतिहास बताता है, ये निश्चित है। दुनिया का इतिहास बताता है। मिस्र के अंदर इतने ताकतवर फरो भी इजराइल के गुलामों को नहीं रोक सके, जबकि वो बहुत थोड़े से थे, उनकी संख्या मिस्रियों से बहुत कम थी, बावजूद उसके वो उससे जीत करके निकल जाते हैं। भारत में शुरू से ही शूद्रों की संख्या अथवा अन्य जो जातियां रही हैं उनकी सबसे अधिक संख्या रही, बावजूद उसके थोड़े से ब्राह्मण या क्षत्रिय उन्हें कैसे रोक सकते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ताना माना भारत में रहा, और कहीं ना कहीं इसके अंदर वो गंदगी और वो क्रूरता भी आई जो एक जीवित समाज में आती जाती रहती है। और मनुस्मृति को पढ़ते समय इस जीवंतता की जरूरत थी और इस क्षमाशीलता की जरूरत भी थी, साथ ही साथ कि हाँ, वो उस युग के कुछ अच्छे और कुछ बुरे विधानों से मिलकर के बनी हुई है, और हम जिस युग में खड़े हैं अब यहाँ पर हमारे बीच में सामंजस्य, संवाद और समरसता कैसे पैदा होगी। मुझे लगता है अगर इस दृष्टि से अंबेडकर इत्यादि अन्य विद्वानों ने अपनी व्याख्या लिखी होती तो शायद देश किसी और धारा में बढ़ रहा होता। निश्चित, यदि आप संवाद में विश्वास रखते हैं और कुछ नया सीखने का यदि आप मन बनाते हैं, तो स्वामी जी का लेक्चर है शूद्र काल पुरुष का चरण, आप उसे अवश्य सुनिए और इस दृष्टि पर आप पहुंचने की कोशिश कीजिए कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज अपने अंदर के उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहे। हमेशा मैं अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक चर्चाओं में कहता हूं कि मनुष्य की मीमांसा मनुष्य के तौर पे होनी चाहिए, बिल्कुल, उसमें किसी भी तरह का अतिवाद या निम्नवाद नहीं होना चाहिए। exactly. तो आप बहुत सुंदर आपने कहा कि मोनियर विलियम्स जब संस्कृत और अंग्रेजी के डिक्शनरी जब बनाता है, तो मोनियर विलियम्स उसके भूमिका में मोनियर विलियम्स लिखते हैं कि यह धर्म परिवर्तन कराने में बहुत सहयोगी होगी यह डिक्शनरी। बिल्कुल, तो इस बात से मैं निश्चित रूप से सहमति व्यक्त करता हूं कि भारत जो लंबे काल तक ये बहुत सारी विषमताओं को झेला और खास करके 150-200 वर्ष में जो एक अभिशाप इस भारत भूमि पर रही, उसने यहाँ के लोगों को ही यहाँ के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दिया, एक अरुचि उत्पन्न कर दिया और घृणा उत्पन्न कर दिया आपस के लोगों के प्रति। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो वर्ण हमारे यहाँ कभी फ्रोजन जैसी
बात नहीं थी। एग्जैक्टली वो फ्रोजन नहीं है। नहीं है। अगर आप पूरा का जैसा मैंने यदि व्यास का फ्रोजन उदाहरण होता दिया। तो इसी काशी में जहां आप हम बैठकर संवाद कर रहे हैं, जी। रामानंद के शिष्य संत रविदास होते हैं, कबीर होते जिन हैं। कबीर होते हैं, हम्म, जिनकी रविदास के शिष्य छत्राणी मीरा मीरा होती आकर है, बनती बिल्कुल है, बिल्कुल। यहाँ सारे पंडित संत रविदास को प्रणाम करते और हैं। आप यहाँ से बाहर भी निकल जाइए, जो वाम मार्ग है उसकी जो सबसे प्रधान देवी हैं लोना चमारिन, आहा, वो चमारिन थी, घोषित चमारिन थी। और उनको प्रणाम करने के लिए, और उनके गुरु इस्माइल वो मुसलमान थे, और इस्माइल कामरूप कामाख्या का आराधना किया करते थे, और लोना चमारिन भी उनकी आराधना करती हैं। उसके बाद लोना चमारिन की तमाम ब्राह्मण पूजा करते हैं। हम्म। आप मुझे बताएं कि अघोर पंथ की भी जो गद्दियां अफगानिस्तान काबुल वगैरह में हैं, हम्म, जहाँ वो बड़े अघोरी हुए, यहाँ भगवान राम कीना राम। कीनाराम परंपरा में, तो वो जब वहाँ काबुल की यात्रा उन्होंने करी तो वहाँ जो उनके मलंग, जो उनके अघोर पंथ के आचार्य थे, उनका वो चर्चा करते हैं कि वो कैसे वहाँ के जो आचार्य हैं वो मुस्लिम हैं, और हाँ, तमाम। तो ये दिखाता है कि कितना विशाल और विशद और एग्जैक्टली, उदार बना हिंदू धर्म रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि रहा आज भी। आज भी इसकी है। उदारता, इसकी सामुदायिक समरसता, इसके अंदर जो करुणा या क्षमा की भावना है, मैंने पूरे विश्व के इतिहास में जो मैं जानता हूं, और मैं दावे से इस पे कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सामाजिक संरचना भारत जितनी सुंदर नहीं है। और विशेष करके ये इस कारण है क्योंकि यहाँ का हिंदू समुदाय सरस है, सरल है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी चर्चा बाबर भी अपने बाबरनामा में करता है, वह भी इसकी चर्चा करता है। अकबर भी हिंदुओं से प्रभावित होता है, हिंदुओं के विचार से। इब्ने बतूता भी होता है, और अल बैरूनी ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के संदर्भ में लिखते समय मेरी पलकें शर्म से गड़ी जाती हैं कि मैं कूजा होकर समुद्र के बारे में लिखने जा रहा हूं। तो ये बातें भी लोगों ने लिखी जो विदेशी थे, जो बाहर से आए, और उन्होंने भारत के संदर्भ में कहा। यहीं पे खड़े होकर के कभी कहा गया, गर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यह भी तो जहांगीर जैसे व्यक्तियों के जमाने में कहा जाने वाला एक शेर होता है। तो तो वो यहाँ के लिए था या कश्मीर कश्मीर के लिए था? कश्मीर लंदन में तो नहीं था, कम से अच्छा। कम हाँ, कश्मीर मतलब लंदन में तो नहीं था। भारतीय आप इसको बहुत सरल नहीं, भाषा में, मैं उसको समझ रहा था कि शायद काशी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कहा नहीं गया, नहीं नहीं वो नहीं, कश्मीर के। काशी के परिप्रेक्ष्य में गालिब ने चरागे दर लिखा, अच्छा। इतना बड़ा। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में किसी भी शहर की ऐसी खूबसूरत प्रशंसा किसी विजाति, विधर्मी और शासक जाति ने आकर के की, क्योंकि मुगल थे गालिब और शासकों में थे उस वक्त, और इस्लाम से जुड़े हुए थे पूरी तरह से। ऐसे में वो बनारस आते हैं और बनारस को मंदिर का दिया लिखते हैं चरागे देर। और न केवल इतना लिखते हैं बल्कि ये लिखते हैं कि अगर आबे कौसर यानी जन्नत में बहने वाली नदी अगर गंगा की तरफ आंख उठा के देख ले तो वहीं शर्म से पानी पानी हो जाएगा। हाय हाय ठीक है, हाय। तो इस तरह का उदाहरण देने वाला व्यक्ति, या वो जब लिखते हैं कि ये हिंदुस्तान का काबा है, या जब लिखते हैं कि यहाँ हजी जब लिखते हैं कि बनारस वो शहर है जहाँ का हर ब्राह्मण बच्चा राम और लक्ष्मण की तरह है, ये बात हजी लिखते हैं, और हजी यहीं पे मर जाते हैं, बनारस छोड़ के नहीं जाते हैं, इतने बड़े विद्वान। और वो यहीं अपनी जान दे देते हैं कि काशी नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कह देते हैं वो कि हमारे पास तो एक ही किबला है यानी काबा, लेकिन हिंदुओं के तो हर घर में एक किबला है, यहां जी ने कहा था। आप जरा समझिए, यहां तक कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं की कही बात सच होती है और दोबारा पैदाइश होती है तो मैं बनारस में पैदा होना चाहूंगा। गालिब कहते हैं। हाँ जी कह हाँ रहे हैं। जी। गालिब तो अपने मरने तक बनारस के इश्क में डूबे हुए हैं, और वो तो यहां तक कहते हैं कि ये दुनिया इसलिए अपने वजूद में है क्योंकि यहाँ पर बनारस है। आप जरा सोचिए, तो कहने वाले लोगों ने बनारस के, चाहे बड़े से बड़े लोग आए, फाहियान जैसे लोग आए, चीनी यात्रियों ने आकर के भारत की तुलना चीन के महान शहरों से बनारस की तुलना की। तो कहने का मेरा मतलब है, चाहे कश्मीर हो, चाहे काशी हो, चाहे तमिलनाडु हो, दुनिया के लोग जब भारत में आए वो चौंके। बाबर ने भारत की तुलना स्वर्ग से की है, उसने बुराई भी करते हुए भलाई की है कि ये जन्नत जैसा देश है लेकिन यहाँ के लोगों को रहने नहीं आता। रहने नहीं आता, उसकी आताताई वृत्ति से निकल करके आया था। उसको लगा कि यहाँ के लोग इतने उन्मुक्त कैसे रहते हैं, नंगे घूम रहे हैं, एक लंगोटी डाले घूम रहे हैं। वो तो ढेर सारे कपड़ों में रहता था। लेकिन पहला वाक्य सोचने जैसा, वो कहता है ये स्वर्ग जैसा देश है। और आप समझिए, पूरी दुनिया में मुझे कोई स्थान दिखा दीजिए पूरे विश्व में जहां भी दूसरे धर्मों का वर्चस्व रहा है, यहाँ तक कि मिट गए धर्मों का भी वर्चस्व रहा हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे ग्रीक रहा हो पिछला, कहीं पर भी आप दूसरे किसी संप्रदाय
या धर्म का इस तरह से सम्मान देखें जैसे कि भारत ने 2000 2500 सालों में किया है। चाहे पारसी धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, भारत ने न केवल उनको स्थान दिया बल्कि पूरी तरह से अपना लिया। तो मुझे लगता लेकिन है इस कि सदी में इसके इस इसके पीछे एक आखिरी लाइन बोल दो कि इसके पीछे ये कोई ज्योग्राफिकल ये गुण नहीं है, ये इस हिंदू समुदाय का गुण है। और शायद उसके पीछे मनु जैसे लोगों का चिंतन है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करते पहला ही शब्द क्षमा कहा, दया कहा, धृति कहा, इसको ही धर्म का गुण बताया, न कि पर्टिकुलर तरह से बैप्टिज्म करा लेना या खतना करा लेना या कलमा पढ़ लेना, इसको धर्म नहीं कहा। तो आपको नहीं लगता कि जो स्वभाव है भारत का, जिसको आप 2500-2000 वर्ष से कह रहे हैं, या जो हिंदू धर्म का मूल स्वभाव है, वह इस सदी में कुछ परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है? निसंदेह निसंदेह इस सदी में तो पूरी दुनिया परिवर्तित हो रही है, तो हम कैसे बच जाएंगे। लेकिन हमारे परिवर्तन में, हमारे भावनाओं के परिवर्तन में, मैं ये मानता हूँ कि मैक्स मुलर और उसके बाद की जो परिपाटी विशेष करके एकेडमी जो आई, मैं एकेडमी को मनुष्यता का ही दुश्मन मानता हूँ। पूरी दुनिया में जो एकेडमी आई है, मैं भारत जिस रेफरेंस में कह रहा हूँ, इस जी रेफरेंस में कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म का जो चरित्र है वो अब्राहमिक होते जा रहा है। हाँ हाँ चाहे धर्मांतरण के मुद्दे पर हो, या डॉगमेटिज्म के मुद्दे पर हो, या बहुत धर्म की सतही व्याख्या के मुद्दे पर हो, हाँ हाँ या खास तौर से अपने अंदर कोई सदाचार, अपने अंदर कोई करुणा नहीं है, लेकिन हम धर्म को समझ रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, किसी समुदाय के पैगंबर को गाली देकर, किसी समुदाय के बारे में गाली देकर, किसी समुदाय विशेष के किताब के बारे में कुछ बोलकर, ये चरित्र हिंदू धर्म के लोगों का धीरे धीरे होता जा रहा उसका है। कारण है भारत के ऊपर दो गहरे प्रभाव। एक बड़ा प्रभाव जो मैंने कहा कि हमें बहुत हीन भावना से भरने की कोशिश की गई 200 सालों में, विशेष करके मुस्लिम शासकों ने भी हमें हीन भावना से नहीं भरा क्योंकि वो हमारे एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सके। हिंदुओं ने फारसी जरूर सीखी, लेकिन उन्होंने इस्लामिक फिलॉसफी को या इस्लामिक थॉट्स को, उसका जो ब्यूटीफुल पार्ट था उसको तो 100% ऑब्जर्व किया, अपने यहाँ सीखा। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस्लामिक थॉट ने बहुत ब्यूटीफुल असर भी डाला। ऐसा भी नहीं कि उससे बिल्कुल बाहर निकल जाए, खासतौर पर हमारी पूरी भक्त परंपरा पे अच्छा। इस्लामिक, हाँ, रामानंद जैसे व्यक्ति के ऊपर भी या चैतन्य के ऊपर भी इस्लाम की परंपरा का गहरा असर है, जिसे एकेश्वरवाद और उसमें गहरा जो भक्ति भावना या जो अपने इष्ट के प्रति जो प्राण दे देने के तक जो श्रद्धा की जो भावना थी, वो इस्लाम के गहरे प्रभाव के बीच में भक्ति आंदोलन में दिखाई देता है। अगर आप तुलसी को अकबर के काल से हटाकर पहुंचा दें क्या नाम है, विक्रमादित्य के काल में, तो वो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम रचेंगे और मेघदूत रचेंगे, वो फिर राजा राम नहीं खोजेंगे। आप समझ गए। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास का जो परिवेश था, उस परिवेश में जिस तरह से एकेश्वरवाद हावी हुआ था, ऐसे में रामचरितमानस निकल करके आई, अन्य दूसरी चीजें आई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फिर जो 200 सालों का अंग्रेजों का जो दौर हमारे ऊपर से गुजरा, इसमें हमें बुरी तरह से अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रस्त किया गया और हम लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे। जब हम अपनी ही संस्कृति से घृणा, और विशेष करके हमारा बौद्धिक वर्ग, वो मॉडर्न होने के चक्कर में, और उनके लिए मॉडर्न होने का मतलब था विलायती दिखना। अगर आप पुराना सिनेमा देखें तो विलायती बाबू होना, विलायत से पढ़ के आना, बैरिस्टर बन के आना, बड़ी कीमती बातें समझी जाती थी। और आप नेहरू इत्यादि पे भी आप देखते हैं कि विलायत का एक गहरा प्रभाव है। उनको इस बात का प्राइड था कि वो ब्रिटेन से पढ़ करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हीन भावना हम में आई कि हमको विदेशियों का एक ठप्पा चाहिए, वो मिटा नहीं। उसका पहला नुकसान ये हुआ कि हम कहते हैं कि हम जिससे प्रभावित होते हैं उसके जैसे होने लग जाते हैं। तो शुरू में तो हम सिर्फ भाषा और कपड़ों से प्रभावित हुए, लेकिन धीरे धीरे हम उनकी मोनोथिस्ट और उनकी डिक्टेटर माइंडसेट से भी प्रभावित होने लग गए, जो बहुत ही धीरे धीरे हुआ, लेकिन ये हुआ। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि भारत में पिछले 30-40-50 सालों में, विशेष करके 30-40 सालों में, जो एक राजनीतिक करवट आई 1987-88 के आसपास जो उभरी, या मैं समझता हूँ और पीछे चले जाते हैं हम लोग, जब भारत में सिख आंदोलन शुरू होता है, खासतौर पर ये आपका खालिस्तान। खालिस्तान का, वहां से जो भारत में एक धार्मिक उन्माद शुरू हुआ,
वो आगे चलकर फिर बाबरी मस्जिद, राम मंदिर इत्यादि पे, उसके पहले मंडल आयोग इत्यादि को लेकर के जिस प्रकार से हुआ, फिर राम मंदिर का विवाद आया, उसके बाद ये परिपाटी चल निकली। और कहीं ना कहीं राजनैतिक धर्म हमारे क्या बोलते हैं, हमारी बहस के केंद्र में चला गया। मैं शब्द ले रहा हूँ राजनैतिक धर्म। निश्चित। तो इस राजनैतिक धर्म जो है वो दया और क्षमा पे विश्वास नहीं करता। यानी मनु तो क्षमा की बात कर रहे हैं, राम भी क्षमा की बात करेंगे, मगर चाणक्य शठे शाठ्यम समाचरित की बात करता है। चाणक्य और मैकियावेली तो यही बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो जब हम शाठे शाठ्यम समाचरित की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस पर इसका असर है। और हिंदू जनमानस के आसपास जो संकीर्णता थी, उस संकीर्णता को इसने धीरे धीरे, इसके एक बहुत बड़े हिस्से ने तो नहीं, लेकिन एक प्रभावी हिस्से ने इसको स्वीकार कर लिया है समय के साथ। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि कल तक हम जिन पर हंसते थे या जिन्हें हम संकीर्ण कह करके अपने बड़प्पन पे खुश हो लेते थे, अब हम उनके समतुल्य होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये एक घातक बात है कि जिस उदारता के लिए भारत की ओर कभी इस्लामिक आतताइयों से बचकर भागते हुए पारसियों ने मुंह घुमाया था, कभी यहूदियों ने भाग कर आने की, आइंस्टाइन ने बीएचयू में आके पढ़ाने की पेशकश की थी अमेरिका में जाने से पहले, आपको पता होगा। जब, अच्छा। हाँ, जब वो जर्मनी से भाग रहे थे हम्म। तो उन्होंने पहला खत भेजा था बीएचयू के लिए, वो यहाँ पढ़ाने आ रहे थे। यही एक बहुत बड़ी बात है कि आइंस्टीन अगर यहाँ आते तो शायद आज हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होते, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको स्वागत नहीं किया और अंत में अमेरिका उनको जाना पड़ा। लेकिन मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पारसियों ने भारत की तरफ शरणागति होने के लिए देखा, यहूदियों ने शरणागति के लिए देखा, दुनिया भर के बौद्धिक लोगों ने देखा, बीटल्स जैसे लोग जो ऊंचाई पे पहुंच गए लेकिन अवसादग्रस्त हो गए तो भारत की तरफ भागे। हम पूरी दुनिया को देखते हैं। मैरिलिन मनरो जैसी स्त्री चाहती थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले और भारत की तरफ आए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया, आज भी हम देखते हैं मैडोना भारत में आती है, आकर के ऋषिकेश में घूमती है, हिमालय की कंदराओं में जाती है, रिचर्ड गिरे जैसा हॉलीवुड स्टार यहाँ पर आता है, अपना इतना लंबा समय यहाँ बिताता है। भारत का प्रभाव जो था कि पूरी दुनिया में आदर्श गुरु, अगर हम गैर सांप्रदायिक गुरु कभी सुनते थे तो हमेशा भारतीय होता था। मैं नर्मदा यात्रा में था स्वामी जी, आप जी। बहुत अच्छा, आपने पेटर और हम्म। मैकडोनाल्ड आदि का जिक्र किया। तो एक हम्म। जर्मनी की एक साध्वी हैं, वो नर्मदा तट पे रहती हैं। हम्म। बर्लिन से दो साध्वी आई, तो एक वृंदावन में गौ सेवा करती हैं, जिनको हम्म। 2-3 वर्ष पहले पद्मश्री वगैरह मिला था गौ सेवा के लिए। हम्म। और एक वो माता जी हम्म। 60 वर्ष लगभग या उससे अधिक ही उम्र होगा, नर्मदा तट पे हम्म। प्रदक्षिणा आदि करके वहाँ सेवा करती हैं, गौ हम्म। सेवा और हम्म। प्रदक्षिणा वासियों की। हम्म। तो मैं यात्रा के दौरान था, तो उन्होंने ये चिंता व्यक्त की हम्म। कि राघवेंद्र दास जी, चरित्र बदल रहा है एग्जैक्टली। हिंदू धर्म का, कैसे कोई आएगा भारत, एग्जैक्टली। कैसे कोई जो मतलब हिंदू धर्म दर्शन से जो प्रभावित होकर उसमें रुचि रख करके यहाँ के साधु महात्माओं के पास, क्योंकि उनके पास विश्व दृष्टि होती थी, मूल रूप से वात्सल्य होता था। वात्सल्य होता तो था। जो साधुओं का वात्सल्य चला गया और साधु भी उसी भाषा में बात करने लगे जिसमें जिस तानाशाह बात करते थे, तो निस्संदेह हम अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज आज के समय में तो यदि विजुअल्स बंद कर दिया जाए हाँ हाँ और एक साधु का भाषण चला दिया जाए, जो जो राजनीतिक साधु है, हाँ, बिल्कुल और एक राजनेता का चला दिया जाए, बिल्कुल। तो सामान्य आदमी को तो फर्क करना बहुत दुष्कर हो जाएगा कि क्योंकि वो फर्क है नहीं ना। आप पूरे के पूरे प्रपंच को आप देख लीजिए, जो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुआ है, विशेष करके पिछले एक दशक में तो और भी ज़्यादा ये बढ़ा है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी साधुता को खोया है। हम ये भूल गए हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः का हमने नारा दिया था, और हमने ही ये नारा दिया था। बाकी सारी दुनिया ने कहीं ना कहीं इस बात को, चाहे कितना अच्छा बोले, लेकिन वो अंततोगत्वा अपने समुदाय की ही लिए बात करता था। वो थे जो कभी कहते थे कि हम पूरी दुनिया को इस्लामिक कर देंगे, कोई कहता था हम पूरी दुनिया को बुद्धिस्ट कर देंगे, कभी जैनी चाहते थे कि पूरी दुनिया जैनी हो जाएगी, या मानते भी थे। जूइश लोग ये मानते थे कि उन्हें पूरी दुनिया का दरोगा बना करके भेजा गया, अधिकार करने के लिए भेजा गया है। उनके शास्त्रों का हिस्सा मैं बता रहा हूँ। ईसाइयों ने तो क्रूसेड ही पूरा किया कि पूरी दुनिया को ईसाई बना देना है, एक भी पापी नहीं छूटना चाहिए, जिसके लिए पूरा विश्व ही पापी है। ठीक है, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। हमने मनुर्भव कहा। हमने मनुर्भव कहा, और साथ में हमने 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 अपने परमात्मा के मुख से घोषणा कराई कि ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो अर्जुन, ये मेरे ऐश्वर्य की स्फुलिंग मात्र है। अर्थात
न केवल पृथ्वी या पृथ्वी के जीव जंतु, बल्कि इस अखिल ब्रह्मांड में जहां तक भी जीवन हो सकता है या दृश्य हो सकता है या आकृति हो सकती है, वो सब एक ही परमात्मा के साथ या उसी व्यापक परमात्मा के साथ चल रहे हैं। तो जहां हमारी दृष्टि ये थी कि हम सबको एक समान देख रहे थे, हम सबको साथ रखते थे, जहां कुधर्म जैसे शब्द की रचना की गई, पूरी दुनिया के शास्त्र में कुधर्म जैसा शब्द नहीं नहीं है, मिलता। महाभारत का बहुत सुंदर श्लोक है वो कि कुधर्म, धर्म यो बाधते धर्म सच धर्म न कुधर्म तत्। एग्जैक्टली exactly। तो यह सोचिए कि इतना जहां पे सोचा गया, इतनी गहराई से चिंतन किया गया, जहां पे जीवन और जीवन के आनंद को लेकर के ही दार्शनिकों ने, ऋषियों ने, कवियों ने अपना जीवन काट दिया, ऐसी सुंदर भूमि पर पूरा विश्व आता था, देखता था या शरणागति पाना चाहता था। आज हम उसे संकीर्ण कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं, बल्कि इतना विकृत और इतना क्रोधपूर्ण हम समुदाय अपने चारों तरफ पैदा कर रहे हैं कि कल हम किस क्षण हमारा देश आतंकियों में गिना जाने लगे, ये उसके लिए आप कोई वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी हमारे देश को कल आतंकी नहीं कहा जाएगा। और आप देख रहे हैं कई पश्चिमी पत्रिकाओं ने, कई पश्चिमी अखबारों निश्चित। ने लिखना भी शुरू कर दिया है। तो आप जरा सोचिए कि यदि हम उसी उसी ढर्रे पे हम जा रहे हैं, तो कल हम अपने धर्म का तो जो नुकसान करेंगे ही करेंगे, पर हम आखिर किस देश को बचाने की बात कर रहे हैं और किस देश के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने धर्म के मौलिक चरित्र की ओर नहीं लौटेंगे, और वही मनु जिसको इतनी गालियां दी गई हैं, यदि हम उसी मनु के धर्म के सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं, तो शायद हम भारत को वापस उस तरह का और उतना उज्जवल देख पाए, इसमें संदेह बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और आप सभी जो इस संवाद को सुन रहे हैं उनसे आशा करता हूँ कि जिज्ञास्य भाव बनाए रखें, और नास्तिकता या किसी भी कल्ट के आप सीधे ही बिना प्रयोग किए, बिना अनुसंधान किए, सीधे आप उसके शिष्य रूप में स्वयं को न स्वीकारें, उसके बारे में रिसर्च करें। जैसे तमाम तौर पे एकेडमी में बैठे हुए नास्तिक लोग कहते हैं कि आस्तिकता का तो कुछ नहीं है, एक घोषित या एक पैमाना तय है, उसको मानना है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं उनका कोई एक फ्रोजन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है? इसलिए मनु के बारे में, स्मृतियों के बारे में, इसके पहले भी जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पर जब कहा था कि मैं राहुल गांधी को हिंदू धर्म से एक्सपेल कर दूंगा, तो डॉक्टर अरुण प्रकाश से हमारी संवाद हुई थी। तो जिज्ञास्य भाव बना रहना चाहिए, यह मैं समझता हूँ प्रत्येक हिंदू का और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि हमारे अंदर जिज्ञास्य भाव बना रहना चाहिए। जब हम ब्रह्मसूत्र और वेदांत पढ़ते हैं तो जिज्ञास्य भाव बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो जब आप जीवन के रहस्य खोजने या मानवता का कहीं से भी आप कल्याण चाहते हैं, तो अपने अंदर जिज्ञास्य भाव बनाए रखें। और अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि शूद्र शब्द को लेकर जो विवाद है, अभी पूज्य स्वामी उमादीयक जी से बहुत बृहद संवाद हुआ, आप इसको सुने। और शूद्र शब्द क्या है, शूद्र पर स्मृतियों की क्या दृष्टि है, शास्त्रीय क्या दृष्टि है, उस पर क्यों इतना सारा विवाद हुआ है, उस पर आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। स्वामी जी का आप व्याख्यान है शूद्र पर सुने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।